भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेक बॉक्स को टिक कर रहा है। सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए भारत एक शानदार कंडक्टर बन रहा है। भारत ने चला दिया वो चक्रव्यूह, खुद अमेरिका भी भाग कर आया भारत। चीन पाकिस्तान छोड़िए, दुनिया का कोई भी देश नहीं लेगा भारत से पंगा। भारत की जबरदस्त प्लानिंग पर अमेरिका देगा भारत को $400 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त भारत के पास में एक से बढ़कर के एक खबर आ रही है और भारत सरकार ऐसे फैसले ले रही है कि जिससे दुनिया की अकड़ भी बिल्कुल ढीली हो चुकी है। दोस्तों, इस वक्त भारत सरकार एक के बाद एक वो फैसले ले रही है जिससे दुनिया में भारत की धमक देखते ही बन रही है। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया को यह बता दिया कि बहुत जल्द भारत दुनिया का सुपर पावर नेशन बनने वाला है, वो भी भारत की जबरदस्त प्लानिंग के साथ में। और दोस्तों, इस प्लानिंग से पूरी दुनिया न केवल भारत की ओर भागना शुरू कर देगी, बल्कि भारत की इकोनॉमी को 5वीं से डायरेक्टली तीसरी इकोनॉमी बनने का एक बड़ा रास्ता भी खुल चुका है। और दोस्तों, इस बात का अब ऐलान हो गया है कि मोदी ने जो कहा था कि साल 2027 से पहले ही भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दी जाएगी। तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहे। और दोस्तों, मोदी ने जिस ब्रह्मास्त्र के बल पर ऐसी बात कही थी, वो असल में यही गेम था जिसमें दुनिया के तमाम देश अब भारत के साथ आ रहे हैं। यूं मान लीजिए कि बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी चीन के साथ एग्रीमेंट या डील किए हुए, या बिना कोई तामझाम के भारत ने चीन को इतना बड़ा सदमा दे दिया है कि चाहकर भी वो भारत की बराबरी नहीं कर पाएगा। इतना नहीं दोस्तों, खुद अमेरिका भारत को भाग करके अब $400 मिलियन दे रहा है, यानी भारत के पास में इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए डॉलर्स की भी बरसात होने लग गई है। अब आप सवाल करेंगे, आपके दिमाग में सवाल कौनने लग जाएंगे कि आखिरकार भारत ऐसा क्या करने वाला है जिससे चीन सबसे ज्यादा डरा हुआ है। भारत भविष्य के कौन से ऐसे हथियारों पर कब्जा कर लेने वाला है जिसे चीन छोड़िए अमेरिका भी डरने लग गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके इसी काम के लिए है, क्योंकि मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपको भी रोमांचित कर देगी। भारत करने वाला है भविष्य के हथियारों पर कब्जा, चीन को लगा इतिहास का सबसे बड़ा झटका। दोस्तों देखते ही देखते कपटी चीन के साथ भारत ने बड़ा गेम कर दिया है जिसे वो समझ भी नहीं पाया है। दोस्तों, ये कहा जाने लग गया है कि आने वाला वक्त युद्ध का नहीं बल्कि इकोनॉमी का होगा, और इसको लेकर के मोदी सरकार ने तगड़ा माइंड गेम लगा दिया है जिसमें भारत को अब तगड़ी सक्सेस भी मिलने लग गई है। और इसी को लेकर के आज एक नहीं बल्कि तीन बड़ी खबरें आई हैं जिनको जान लेने के बाद आप भी भारत सरकार को सैल्यूट करने लग जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये सारा का सारा खेल हुआ है सेमीकंडक्टर को लेकर के। अब इतना बड़ा बवाल भारत के एक फैसले से कैसे मच सकता है? तो दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अगर भारत के अंदर कोई भी विदेशी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सेमीकंडक्टर की, या फिर दूसरे प्लांट लगाने के बारे में सोचती है, या सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचती है, तो उसमें भारत 50% तक का इंसेंटिव देने जा रहा है। और दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी ने यह ऐलान किया है, इसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐलान है। आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो और वहां की सरकार आपको 50% इंसेंटिव दे रही हो। मतलब दोस्तों, इतना बड़ा ऑफर आपको इस धरती पर कितने भी देश हों वहां पर आपको दिखाई नहीं देगा। ये बिगेस्ट ऑफर है एक तरीके से। 50% डिस्काउंट आप मान करके सीधा चलिए, ऐसे में आप इस ऑफर को ठुकरा भी नहीं सकते। और इसी की वजह से चीन थर्राया हुआ है कि भारत का ये ऐलान आने वाले 5 साल के अंदर ही भारत को सेमीकंडक्टर्स का बादशाह बना करके रख देगा। ये वो ऐलान है दोस्तों जिससे सेमीकंडक्टर की निर्माता कंपनियां भारत की ओर अब तेजी के साथ भागने लग गई हैं। उनकी बाजें खिल चुकी हैं, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, चाहे कार बनाने की, मोबाइल बनाने की, या फिर कोई दूसरा उपकरण बनाने की, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाने में। ऐसे में जब भारत सरकार उन्हें 50% की फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी तो वो भागे भागे आकर के भारत में अपना प्लांट लगा देंगे। और दोस्तों, इससे उनको भी बड़ी फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी और उनका बहुत सारा बोझ भी खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है कि सरकार फ्री में डॉलर्स क्यों बांट रही है। तो दोस्तों, इसमें भारत का जबरदस्त फायदा छिपा हुआ है। दरअसल दोस्तों, सेमीकंडक्टर प्लांट ऐसा होता है जहां पर वो लग गया, वहां हजारों नहीं बल्कि लाखों को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली नौकरियां मिलना
तय है, और ये भी 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि दशकों तक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात सरकार के लिए ये है कि आने वाले समय में हर चीज इलेक्ट्रॉनिक होने वाली है। इस बात से आप भी एग्री करेंगे। यहां तक कि कारें भी डीजल और पेट्रोल से चलती हैं, वो दौर भी खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। और ये बात आपको भी पता होगी कि धरती पर हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज, चाहे वो छोटे से छोटा मोबाइल हो या बड़े से बड़ा एरोप्लेन, हर एक जगह पर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, यानी चिप्स का यूज होता है। बिना सेमीकंडक्टर चिप्स के आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें चला भी नहीं सकते। दोस्तों, इन चिप्स को ही इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का दिल कहा जाता है। एक तरीके से समझ लीजिए कि जो सेमीकंडक्टर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए रीढ़, हड्डी, दिमाग जैसा सब कुछ हैं। सोच लीजिए इंसानों के पास रीढ़ की हड्डी और दिमाग निकाल दें तो इसमें क्या बचेगा। ठीक वैसे ही रोल अदा करते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अंदर, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्यों ना हो। अब दोस्तों, आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि 2030 से लेकर 35 के अंदर ही भारत अगर ये हालात पैदा कर दे कि दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर बन रहे हैं उनमें 50 से 60% केवल भारत में बनने लगे, पूरी दुनिया भारत पर डिपेंड हो जाएगी टेक्नोलॉजी को लेकर के। भारत के बिना दुनिया के अंदर कोई भी छोटा सा मोबाइल हो या फिर बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कोई भी नहीं बना पाएगा, सब भारत पर डिपेंड हो जाएंगे। और दोस्तों, तब ये हमें बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा। कोई भी देश हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। और बड़ी बात यह है कि अगर वो दादागिरी दिखाएगा तो भारत उसके खिलाफ सेमीकंडक्टर का बैन लगा सकता है। वो देश अपने आप घुटनों पर आ जाएगा, और वो भी बिना किसी एक गोली चलाए। मतलब दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा गेम है। तो दोस्तों, ये एक पहली बड़ी खबर थी और इस पर अब बड़ा खेल हो चुका है। अब दोस्तों, जो बाकी खबरें निकल करके आ रही हैं वो भी चीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर हैं। दोस्तों, बड़ी खबर एक और ये है कि फॉक्सकॉन, जो ताइवान की मशहूर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता कंपनी है, इसने तमिलनाडु की राज्य सरकार के साथ एक करार कर लिया है, जिसके तहत वो तमिलनाडु में एक बहुत ही विशालकाय प्लांट लगाने जा रही है। इस प्लांट में जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उनके कंपोनेंट्स यानी कि स्पेयर पार्ट बना करेंगे। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि ये प्लांट एकदम नया होगा, ये स्क्रैच से तैयार किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें 3 से 4 हजार लोगों को डायरेक्टली नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा भी दोस्तों, इस प्लांट के आसपास जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होगी वो भी लोगों को लगातार रोजगार प्रोवाइड करेंगी। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर AMD की तरफ से है। आप जानते हैं दोस्तों कि AMD अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसने ऐलान किया है कि भारत के बेंगलुरु में वो $400 मिलियन का निवेश करने वाली है, जिसकी मदद से एक ऐसा रिसर्च सेंटर तैयार होगा जिसमें सेमीकंडक्टर और इसके अलावा दूसरी टेक्नोलॉजी की डिजाइनिंग की जाएंगी। और अगर आप इन सारी चीजों को जोड़ करके देखेंगे तो भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत सरकार ने लैपटॉप्स और कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को लेकर के एक बहुत बड़ा गेम किया है। मोदी सरकार ने दुनिया भर की कंपनियों को कहा कि वो भारत में आकर के अपने प्लांट्स लगाएं और वो यहां आकर के अपने लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। लेकिन दोस्तों, दुनिया की चाहे वो HP हो, डेल हो या बाकी कंपनियां, उन्होंने साफ भारत सरकार को कह दिया कि ये काम इतना फिजिबल नहीं है। हम फिलहाल चाइना में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको ही भारत में इंपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार इससे बिल्कुल नाराज हो गई, क्योंकि मोदी सरकार का मानना था कि आत्मनिर्भर भारत के तहत उनको भारत के अंदर ही अपने लैपटॉप्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये कंपनियां मान नहीं रही थी, लिहाजा मोदी सरकार ने इनके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया। और उसके बाद दोस्तों, दुनिया भर की कंपनियों के अंदर भूचाल मच गया। वो लगातार मोदी सरकार से गुहार लगाने लग गई कि उनको कुछ ही वक्त दिया जाए ताकि वो यहाँ पर अपने प्लांट्स को स्थापित कर सकें। और दोस्तों, इसके बाद मोदी सरकार ने इस बैन पर नवंबर तक की ढील दे दी है, यानी नवंबर तक ये कंपनियां भारत के अंदर किसी भी सूरत में अपना प्लांट लगा लेंगी। अगर नहीं लगाया तो इनको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। फिर वो चाहे एप्पल हो, चाहे HP हो या डेल हो, कोई भी कंपनी भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगी।